कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीते दिनों देर रात बड़ा खेल हो गया। महागठबंधन की ओर से और एनडीए की ओर से तो उम्मीदवार दी जा चुकी थी, मगर वहां पर वीआईपी ने, मुकेश सहनी की पार्टी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा करके एक नया कह सकते हैं कि महागठबंधन और एनडीए को जवाब भी दे दिया है। एआईएम के भी वहां पर उम्मीदवार होने से मामला चतुष्कोणीय हो गया है। अब जो लड़ाई जदयू और बीजेपी में नजर आ रही थी, वहीं अब वीआईपी में भी उस रेस में नजर आ रही है। यह कहा जा रहा है कि सामने वह युवा उम्मीदवार दिए हैं तजुर्बेदार के सामने। वहीं इससे पहले बता दें कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं उन चारों उम्मीदवारों के नामों पर और उन चारों उम्मीदवार के बातों पर। तो जदयू ने मनोज कुशवाहा को वहां से दिया है, जो पहले भी वहां से कह सकते हैं कि रहे हैं। बीजेपी केदार गुप्ता को दिए हैं, जो पिछले बार 700 मतों से चुनाव हार गए हैं। वहीं वीआईपी ने नीलाभ कुमार को दिया है, उनके दादाजी भी वहां से विधायक रह चुके हैं, साधु शरण शाही। वहीं एआईएम ने गुलाम मुर्तजा अंसारी को टिकट देकर मामला ऐसे ही दिलचस्प कर दी थी। और अंततः बीती रात जिस प्रकार से नीलाभ कुमार को वीआईपी ने कैंडिडेट बनाया, यह बिहार की सुर्खियों में खूब नजर आई कि बड़ा खेल कुढ़नी में होने जा रहा है। सभी लोग जानते हैं कि वोटिंग के वक्त और उपचुनाव या चुनाव जो बिहार और इस देश भर में होती है, उसमें जाति धर्म की बड़ी प्रमुखता वहां पर दी जाती है। खास करके बिहार जैसे राज्यों में जाति की क्या महत्ता है, यह चुनाव के वक्त समझ में आता है। वहीं नीलाभ कुमार भूमियार जाति से आते हैं और कहा यह जाता है कि भूमियार और सहनी समाज, मुकेश सहनी की जो पार्टी है, सहनी समाज की प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका कहना है। तो अब इन दोनों की वहां पर जो बहुलता है, वह एक अच्छे मत वहां पर इन दोनों जाति की है। अगर ये दोनों जाति गोलबंद हो जाती है तो फिर कहानी महागठबंधन और एनडीए के हाथ से निकल सकती है। मगर कई लोगों का कहना है कि वीआईपी और एआईएमआईएम का उम्मीदवार वहां पर रहने से कह सकते हैं कि वो किसको जिताना है, किसको हराना है, इन दोनों उम्मीदवारों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वहीं एआईएम के ऊपर यह आरोप लगता है, ओवैसी साहब की पार्टी के ऊपर, कि वह महागठबंधन के चुनाव हराने के लिए खड़ा होती है। मगर ओवैसी का कहना है कि हम अपना उम्मीदवार भारतीय लोकतांत्रिक तरीके से देते हैं, अब उसे जिसको जो समझना है समझें। क्या हम किसी पार्टी के हारने और जीतने की वजह से हम अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं दे? यह एक बड़ा कह सकते हैं कि मतलब कि वक्तव्य वहां पर जाहिर होता है। अब जो बातें आई, पहले जो लड़ाई लग रही थी जदयू और बीजेपी की, यानी कि महागठबंधन और एनडीए की, क्या मुकेश सहनी नाराज थे महागठबंधन के नेताओं से? एनडीए में भी उनकी कुछ वैसी पूछ नहीं हुई। क्या यह सचमुच है कि मुकेश सहनी अपनी पार्टी को अब आगे बढ़ाने के लिए अपना कदम काफी आगे ले जा चुके हैं? एक युवा को टिकट दिए हैं, नीलाभ कुमार। वहां से कई बातों और मुद्दों को लेकर नीलाभ कुमार वहां से सोशल साइडों पर रहे हैं। मगर वहीं अनिल सहनी, जो पिछली बार 700 मतों से जीते थे आरजेडी के टिकट पर, और वहीं बीजेपी के जो उम्मीदवार हारे थे मनोज केदार गुप्ता, जो अभी भी सामने है बीजेपी की तरफ से। अब जो यहां पर जो देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आरजेडी वहां पर क्यों नहीं लड़ी, तो बता दें कि मोकामा और गोपालगंज में दोनों जगहों पर आरजेडी लड़ी थी, जदयू ने कोई दावेदारी नहीं की थी। तो एक आपसी सामंजस्य है और यहां पर वह देखा गया है महागठबंधन के तरफ से। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें आती है, क्या महागठबंधन में खटपट है? मांझी जी कुछ और बयान दे रहे थे पिछली बार उपचुनाव में, और सहनी इस बार अपनी ही मतलब खेमे के खिलाफ, जिस महागठबंधन में वह भी हैं, नीतीश कुमार के प्रति उनकी समर्पितता दिखती है। लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, मगर वह अपना उम्मीदवार देकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या महागठबंधन को कमजोर करना चाहते हैं, बीजेपी को मदद करना चाहते हैं, या फिर वह अपनी पार्टी को काफी आगे ले जाने के मूड में हैं? ऐसी कई सवाल इस कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में दिख रहा है। फिलहाल 5 दिसंबर को चुनाव है और 8 दिसंबर को इसका परिणाम आएगा। मगर अभी से बिहार की सियासत की गर्मी बढ़ती जा रही है। महागठबंधन अब 2 खेमे में नजर आएगी। क्या आरजेडी भी सहनी को वहां पर सपोर्ट कर सकती है? ऐसी कई बातें हैं जो भीतर खाने से आते रहती है और जाते रहती है। तो उन तमाम चीजों पर तमाम लोगों की अपनी एक आम मत राय बनते रहती है। मगर फिलहाल यह मामला जो द्विपक्षीय लग रहा था, फिर त्रिकोणीय लगा, फिर चतुष्कोणीय हो गया। और भी जैसे जैसे समय बीतेगा
और भी तमाम खबरें बनेगी और हम लगातार लाएंगे बिहार के विधानसभा उपचुनाव की खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही कहेंगे कि आप लगातार बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।